ने यहाँ पर फिलहाल आग पर काबू पूरी तरह से पा लिया गया है। और जैसा कि अब तक की जो अपडेट यहाँ पर सामने आई है, बताया जा रहा है कि लगभग 250 टेंट हैं इस पूरे आग की घटना में जलकर राख हो चुके हैं और काफ़ी बड़े संत उस जो टेंट में रह रहे थे। और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि उन लोगों को कहाँ विस्थापित किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि सभी तुरंत मौके से जान बचाकर वहाँ से निकल गए, सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुँचाने की कोशिश भी थी। तो ऐसे में एक बड़ी अपडेट यहाँ पर ये भी देते हुए नजर आए कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो हर छोटे छोटे एरिया में मौजूद हैं, लेकिन देखिए अब अनहोनी के दौरान स्थिति देखिए क्या कुछ हुई। जब आग लगती है तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर खड़ी हुई थी वो किसी वजह से चल ही नहीं पाई, काम ही नहीं कर पाई। ये भी एक बड़ी जो व्यवस्था है उस पर खामी उजागर करता है, क्योंकि ऐसे टाइम पर यहाँ पर जो टीमें मौजूद हैं उनको इस बात पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए थी। जैसा कि अभी स्थिति हुई, गनीमत ये है कि किसी भी तरह के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। और जो स्थिति थी वो फिलहाल अपने आप में काफ़ी भयावह थी, क्योंकि अब तक की जो जानकारी सामने आई है, जैसा कि जो लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं वो भी ऐसा बताते हैं। बहुत तेजी से हुई है। अभी की क्या स्थिति है? सर अभी तो सर आग पे काबू पाया गया है। जी सर, भी हुई है क्या? नहीं सर, ऐसा सर कोई सुनने में नहीं आया। सब हम लोग तो अभी देख रहे हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं हुआ है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर हम लोग ये बुझा रहे हैं साथ में सब। सर दीपक यादव। तो देखिए आग पर फिलहाल काबू पाया गया। 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें, पहली तस्वीर जब धुएं की लपटें, आग के वक्त की तस्वीरें हैं दोनों। एक तरफ धुएं की लपटें आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ आग की लपटें भी आप देख सकते हैं। धुएं का गुबार है, आग की लपटें हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जहां कुंभ में लोग स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं, उस दौरान हादसे के ये इस तरह से स्थिति पैदा हो जाती है और चीख पुकार मच जाती है। आग पर काबू पाया गया, लेकिन सवाल कई खड़े हो चुके हैं। एक ट्रेनिंग और स्किल सेट था, उसके आधार पे सबसे पहले उन्होंने सभी लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया, आसपास के एरिया से भी लोगों को इवैक्यूएट किया। इवैक्यूएट करने के बाद से जो फायर का कारण था उसको आइडेंटिफाई करने के बाद से तत्कालिक रूप से फायर को बुझाया गया। लगभग 20 से ऊपर फायर इंजन जो आके और फायर वाटर सोर्सेज से कनेक्ट करके इसको बुझाएं। साथ में लोगों ने कई सारे जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे बहुत कम समय में फायर को पूरी कंट्रोल पाया जा सका। अभी की क्या स्थिति है सर? अभी फायर पे पूरी तरह से कंट्रोल पा चुके हैं। अब सिर्फ हम लोग जो है क्वांटिफाई कर रहे हैं क्या लॉसेज है, और उसके बाद रिलीफ के लिए और रीसेटलमेंट की तैयारी कर रहे हैं। सिलेंडर बर्स्ट करने का कारण पता चला। अभी तक से कोई सूचना नहीं किसी का हताहत होने की। 6 सिलेंडर ब्लास्ट बताए जा रहे हैं अब तक। अभी तक से हमें 2 बताया गया है, लेकिन अभी पड़ताल हो जाएगी तो आपको एग्जैक्ट फिगर बता पाएंगे। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया? पूरी तरह से काबू पाया गया है। अब जहाँ जहाँ से धुआं निकल रहा है उसको हम लोग क्लियर करा रहे हैं। कोई कैजुअलिटी लॉस तो नहीं है? कोई कैजुअलिटी, कोई लॉस नहीं। तो फिलहाल कोई कैजुअलिटी, कोई लॉस नहीं है, लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जो धुआं निकल रहा है उसे भी जल्द से जल्द शांत करने की कोशिश की जा रही है ताकि आग भड़के ना। और अब ये अहम चीज़ ये है कि शाम का समय है, यानी कि अब जो धुंध का समय है वो भी देखने को मिलेगा, तो उससे भी जो आग धधक रही है वो धीरे धीरे और भी काबू में आएगी। टीमें हालांकि मौजूद है, लगातार आग यहाँ जो धुआं है वो अभी भी जो आसपास जो है लोगों की वहाँ पे लोगों की भीड़ है, लोग वहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है और तमाम जो अधिकारी मौजूद है वहाँ पर वो स्थिति को लगातार सामान्य करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी, कोशिश लगातार बरकरार। और साथ ही साथ एक अहम बात यहाँ पर ये निकलकर सामने आई है कि जो गाड़ियाँ दमकल की वहाँ पर खड़ी की गई है वो ऐसे समय में जब स्थिति खराब होती है तो चल ही नहीं पाती, काम नहीं कर पाती। एक बड़ी खामी यहाँ पर देखने को मिली। और देखिए ड्रोन शॉट के माध्यम से आप पूरे इस मेले की तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी। अखाड़े में आग नहीं लगी है और कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। नो लॉस ऑफ लाइफ। और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो लगी हुई हैं। कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज़ अभी पता कराई जा रही है। सर्वे इसका कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पैनिक कोई ना करे, सही चीज़ लोगों में प्रसारित हो। इसमें कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है और आग कंट्रोल में है।
सर कारण क्या था आग लगने का? अब ये सारी डिटेल तो जांच का विषय है। अभी पहला जो हम लोग का एम है वो आग पहले काबू पा ली जाए, उसके बाद उसका अवलोकन करेंगे। टेंट इससे प्रभावित हुई है क्या? ये सारी चीज़ें बाद में हम पता करेंगे। अभी केवल यही है, हम लोगों के यूपी पुलिस के करीब 12 से 15 जो फायर ब्रिगेड थी वो मौके पे पहुंची और उन्होंने आग पे काबू पा लिया है और अभी तक कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है। टेंट्स जले हैं, कुछ सामान जला है, वो हम आपको सर्वे करके बता देंगे। तो देखिए, सर्वे करके बताने की बात की जा रही है कि आखिर इस पर नुकसान कितना हुआ है, आखिर आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है, कैसे आग लगी। हालांकि अब तक जो फिलहाल की जानकारी सामने आई है उसमें यही बताया गया है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से आग फैलती चली गई। बताया जा रहा है कि कुछ का कहना है कि 5 से 6 सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं, तो कुछ अधिकारी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी तक 2 की जानकारी है। आगे फिलहाल जांच लगातार किया जा रहा है। ये हमारे यहीं पे हम लोग का ड्यूटी लगा था, तो इसलिए हम लोग आए थे ड्यूटी अपने करने। तो अभी कुछ दूर पे थे तो सर दौड़ा के हम लोग को लाए। शुरुआत ही से थे हम। से इन्होंने जो है पाइप को मतलब क्या कहते हैं अंदर है कि आखिर कैसे स्थिति वहां पर अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी और तुरंत दौड़ते हुए लोग वहां पर पहुंचे। जो स्थानीय लोग थे उनकी मदद से भी इस आग पर काबू पाने में कोशिश की गई है। और फिलहाल इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों के 2 तस्वीरें हैं। जो पहली तस्वीर हम देख रहे थे धुआं, और वहीं अब ये देखिए ड्रोन के माध्यम से तस्वीरें हैं इस महाकुंभ की, और जहां पर चारों तरफ धुआं दिखाई दे रहा है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग के काबू पाने के बाद की जो तस्वीरें वो धुआं है। शास्त्री पुल है यहाँ पर, देखिए शास्त्री पुल, यहाँ से ट्रेन गुजरती है और ऐसे में एक ये भी बड़ा डर था कि इस ट्रेन तक पुल के ऊपर से जो गाड़ी गुजर रही है उनके उस गाड़ी पर प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा दूसरे साइड जो पुल है वहाँ से लोगों की आवाजाही होती है, यानी कि जो आम वाहन है, आम लोग वाहनों के ज़रिए सवारी करते हैं और वहाँ से गुजरते हैं। तो देखिए ये 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ नीचे जहाँ टेंट थे और वहीं ऊपर ट्रेन भी गुजर रही है शास्त्री पुल, और वहीं दूसरी ओर लोग भी गुजर रहे हैं। तो कई तरह से ये जो पूरा हादसा था ख़तरनाक हो सकता था, फिलहाल कंट्रोल में पाया गया है। बताया जा रहा है कि काफ़ी नामी जो संत थे उस टेंट में रह रहे थे। फिलहाल सभी को दूसरी जगह भेजा गया है, सुरक्षित स्थान में पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब वो कहाँ रहेंगे ये भी एक सवाल है। और दूसरा जो अहम जानकारी आई है कि किसी भी तरह से अखाड़े में आग नहीं लगी है। बताया गया है कि जो शास्त्री पुल के सेक्टर 19 में टेंट लगाकर लोग रह रहे थे। और देखिए तस्वीरें यहाँ पर, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं मौके पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए भव्य आयोजन महाकुंभ जो कि 12 साल बाद आता है, उस 12 साल के बाद की जो तैयारियां रहती हैं वो काफ़ी भव्य होती हैं। और जिस तरह से सीएम ने भी बड़ा ऐलान किया था, बड़ी घोषणा की थी कि इस पूरे संगम क्षेत्र को महाकुंभ के दौरान एक ज़िला में तब्दील कर दिया जाए। और ज़िला में तब्दील करने का मतलब है कि उस एरिया के जो विकास, उस एरिया के जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उस पर तवज्जो अहम हो जाती है, तवज्जो बढ़ जाती है। लेकिन उस जगह से जब ऐसे हादसे की खबर आती है तो एक चिंता की स्थिति भी पैदा हो जाती है। उसी स्थिति का मुआयना करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं। लोग भी उनसे बता रहे हैं, जो आम लोग हैं वो भी बता रहे। देखिए ये संत मेरे ख्याल से वो वहाँ कुटिया में, वहाँ टेंट में रह रहे होंगे। उन्होंने अपनी आपबीती बताई कि कैसे यहाँ स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, कितना खतरनाक हो सकता था, तो वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम ने भी उनकी बातें सुनी और फिलहाल मौके पर वो पहुंच रहे हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। अब व्यवस्थाएं और किस तरह से अच्छी करने की यहाँ पर निर्देश क्या कुछ दिए जाएंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन देखिए ताज़ा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मौके पर पहुंच गए हैं जायजा लेने के लिए। और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनके बीच किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति ना हो, ऐसे में